इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या लेंस के बारे में, या पावर ऑफ अ लेंस के बारे में, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, साइन कन्वेंशन जानेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल तरफ आएंगे। फिर हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर हमें पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कनकेव मिरर, दूसरा कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर कौन सा होता है, जो बल्ज्ड होता है इनवर्ड्स, यानी कि कर्व्ड होता है इनवर्ड्स, और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आप याद रखिए, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, और ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये एडिशनल चीजें आप याद रखिए। देखिए, हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। जो मिरर का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसे हम पोल कहते हैं, मिरर का सेंटर। ठीक है, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सर्कल का एक पार्ट है, यानी कि स्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, स्फीयर का एक पार्ट है। अगर हम उसका सेंटर देखेंगे, सपोज वो यहाँ आएगा, तो उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मिरर होता है ये असल में पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर होता है, और उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान जो लाइन पास होती है, ठीक है, इनके बीच में जो लाइन पास है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में यानी कि मिड पॉइंट एक हम लेंगे सी और पी के दरमियान, और उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सी से पी तक जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस क्या हो गया, एफ से पी तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, या सी से एफ तक। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि जो आर होता है, ठीक है, या एफ होता है, वो होता है आर डिवाइड बाई टू, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई टू, क्योंकि एफ क्या है, एफ मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो, ये बहुत ईजी है, मसला कोई नहीं। इसी तरह हम कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, तो अब हमें साइन कन्वेंशन देखनी है। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए ये जो मतलब ये जो पोल है, या इसका है इसका, ये हम ओरिजिन रखते हैं। ओरिजिन का मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 है। यहाँ हम लेंगे वाई एक्सिस, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हम लेंगे सपोज एक्स एक्सिस। इसी तरह यहाँ भी ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब जो यहाँ से कोई भी चीज होगी, ठीक है, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। देखिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव, यहाँ से मतलब इधर अगर कोई चीज होगी वहां पे एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। आप एक्स डिस्टेंस मान लो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके हो या इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस से काउंट करो। ठीक है, और वाई एक्सिस से आप हाइट काउंट करो या लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई हो, तो इसकी जो क्वाड्रेंट्स है वो क्या होंगे, वो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी तरह ये भी। ठीक है, तो याद रखिए कि जो डिस्टेंस है वो आप एक्स एक्सिस से मेजर करो। ठीक है, और जो हाइट है वो आप वाई एक्सिस से मेजर करो। तो आप कुछ टर्म्स याद रखो, जैसे मतलब कुछ नोटेशंस याद रखो। जो यू है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज, वी होता है किसके लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए, एफ होता है किसके लिए, फोकस के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे जो यू होता है, चाहे कनकेव मिरर हो, ठीक है, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, यू और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू भी हमें, यू नेगेटिव होता है क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगी। ठीक है, हमेशा, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे होगा, इधर भी यहाँ पे होगा। ठीक है, वो नेगेटिव आएगी। डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव आएगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, लेकिन कनकेव मिरर के लिए, कनकेव सीवी में लिखूंगा, सीवीएम, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव भी हो सकती है, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। और हाइट ऑफ इमेज जो है, यानी कभी खड़ा भी बन सकती है, इरेक्टिव भी बन सकती है, कभी इन्वर्टेड भी बन सकती है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है,
वो हमेशा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनाता है, ठीक है। मतलब बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, इस साइड इमेज बनाएगा। इस साइड का मतलब क्या है, इस साइड का मतलब है कि जो इमेज है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो v है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और हाइट ऑफ इमेज भी क्या, पॉजिटिव आएगी। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक। अब हम देखेंगे जो अब हम मिरर फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यह f आपको पता है कि f क्या है, f फोकल लेंथ है, ठीक है। v हो गई इमेज डिस्टेंस और u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें ढूंढनी पड़ती है मैग्निफिकेशन इसमें, ठीक है, यानी कि नेचर साइज क्या है, मतलब बाकी चीजें मैग्निफिकेशन से हम ढूंढते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू के हिसाब से तीन वैल्यूज होती है, ठीक है, तीन वैल्यूज। या तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, या तो इक्वल टू 1 होगी, या तो ग्रेटर देन 1 होगी। लेस देन 1 का मतलब क्या है, जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है। ये आपको याद रखना है। अब जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू साइन के हिसाब से दो तरीके से आ सकती है, या तो नेगेटिव आ सकती है या तो पॉजिटिव आ सकती है। अगर नेगेटिव आई तो जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी, अगर पॉजिटिव आई तो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी। ये हो गया नेचर भी, ये हो गया साइज भी, और पोजीशन आपको वैसे पता चल जाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस ढूंढ के, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चीज आपको, एक और फॉर्मूला आपको याद रखनी, जो मैग्निफिकेशन है वो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू के बराबर होती है, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये मैं मिरर का बता रहा हूँ, ठीक है। लेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम सीधे जाएंगे क्वेश्चन पर। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखिए, क्योंकि ये आया है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, ये आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। पिछले एग्जाम में आया है, और ऐसा टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, और पहले आपको गिवन लिखना है, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, और उसी हिसाब से आपको बोल रहा है मतलब इमेज डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, उसी से आपको पता चल जाएगा। An object 5 सेंटीमीटर in length। देखिए ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, प्लस 5 सेंटीमीटर आ गई एक चीज। दूसरी चीज क्या है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें देके है, वो क्या किसे हम डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है हमेशा, चाहे कनकेव हो कन्वेक्स हो, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, एंड ठीक है, फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होगी, इधर इधर पॉजिटिव होगी, तो फोकस क्या आएगा, फोकस पॉजिटिव आएगा, हाँ? यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, ये आपको याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे हैं आपको रेडियस, रेडियस आपको देखे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 30 हो गया तो फोकल लेंथ कितना होता है, r/2। तो फोकल लेंथ कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में ये हो गया, फोकस यहाँ पे होता है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बोल क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बोल रहा है, और साइज और नेचर बोल रहा है, ठीक है। तो मसला कोई नहीं है, तो वी हमें ढूंढना है, ठीक है, वी हमें ढूंढना है। तो हम सीधे लगाएंगे फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f के बदले हम 15 इधर पुट करेंगे, v के बदले यही, और u के बदले हम क्या कितना करेंगे, -20। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस है, ठीक है, आपको ये ख्याल रखना है। तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v, जो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1/20, ठीक है। ये हम इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस बन जाएगा 1/2 1/v, ठीक है। तो अभी हम ये उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से दो टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है। जब तक यहाँ से एक ही टर्म ना बन जाए, ठीक है, तब तक आपको उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना है। मतलब आप इधर से v ऊपर चढ़ाओगे, इधर से 20 इधर से 15, वो गलत है, ठीक है, ये मैथ नहीं है, ये पाप है, ठीक है। 20 × 15 आप करोगे तो हो गया 300,
वो 20 प्लस 15, ये आपको आता है ना 20 इंटू प्लस, इनको मल्टीपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो प्लस बीच में हो गया। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35/300 इक्वल्स टू 1/v। देखिए अब यहाँ से भी एक ही है टर्म है और यहाँ से भी एक ही टर्म, अब हम उल्टा करेंगे, ठीक है। तो v कितना आएगा, 300/35 को हम कैलकुलेट करेंगे, 300/35, तो वो आ गया 8.57, 8.57 प्लस। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि जो v है कन्वेक्स मिरर है तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। वो क्या निकलेगा, v पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, -v/u, सिंपल। तो मैग्निफिकेशन कितनी है, माइनस v के बदले कितना पुट करेंगे, 8.57, u के बदले कितना पुट करेंगे, u के बदले हम पुट करेंगे सीधे 20, ठीक है। लेकिन -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 8.57 डिवाइड बाई 20, तो आंसर कितना आएगा, 0.42, ठीक है। देखिए आंसर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, जो कि हमें पहले ही पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाती है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाती है, लेकिन हमने प्रूव भी किया, ठीक है। तो 0.42 क्या दिखा रहा है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो इसलिए क्या होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो एच आई बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है। तो मैग्निफिकेशन कितनी निकली, 0.42, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है वो ढूंढनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है वो 5 है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 0.42, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 0.42 इंटू 5, तो 2.142 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये है आपका कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे कनकेव मिरर का एक क्वेश्चन, ठीक है। कनकेव मिरर का हम एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो ये देखिए क्या है, ये हाइट ऑफ क्या देखिए, अभी साइज, साइज का मतलब क्या होता है, लेंथ, मतलब कितना बड़ा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देखिए कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा क्या होती है, चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेस एट 27 सेंटीमीटर कनकेव मिरर, ये प्लेस है, मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस दे रखी है। तो क्या मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, चाहे कनकेव मिरर हो कन्वेक्स मिरर हो, नेगेटिव होती है, कितनी है, -27 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर बता रहा है। तो कनकेव मिरर कैसा होता है, ये फोकस कहाँ होता है कनकेव मिरर का, यहाँ से, तो यहाँ से क्या कौन सा मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो फोकस क्या आएगा, फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वो कितनी देखे हैं, 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, -18 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आपको वही निकालना है, वी निकालना है, वही निकालना है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f के बजाय हम क्या लिखेंगे, -18 इज इक्वल टू 1/v प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो ब्रैकेट में लेंगे, -27, तो ये क्या बन जाएगा, -1/18, तो ये यहाँ से माइनस बन जाएगा, वहां से फिर प्लस बन जाएगा 1/27, ये आप देख लेना, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, इन दो को आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इंटू 18, ठीक है, 486, या 54 भी एलसीएम आ सकता है, फिर आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कैसे करना है। 27 इंटू -27 प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा 18, ठीक। तो 1/v इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, देखिए 27 बड़ा है 18 छोटा है, तो -9 आ जाएगा, -9/486। अब ये एक टर्म बन गई। अब क्या करोगे आप, काम v इज इक्वल टू 486, अब ये उल्टा उल्टा करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस, माइनस में आएगा आंसर। तो 486 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, 54 सेंटीमीटर, लेकिन क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि कनकेव मिरर में कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। फिर हम क्या निकालते हैं, हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, -v/u, ठीक है। तो माइनस v कितना आया, -54, ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का है,
ठीक है, ये जो v है, v कितना वैल्यू निकला, वो -54 निकला, डिवाइड बाई u कितना था, -27, माइनस माइनस कैंसल, 27 वन जा 27 2, तो ये बन जाएगा -2, मैग्निफिकेशन कितनी आई, -2, तो माइनस से हमें क्या पता चलता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, और 2 से क्या पता चलता है कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो एनलार्ज्ड, ठीक है, तो इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन कितनी निकली, -2, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, शायद 7 थी, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी निकलेगी, -14 सेंटीमीटर, यानी कि वो उल्टी होगी ऐसे, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, यानी कि इमेज ऐसे बनेगी, ठीक, तो ये आपका है मिरर का मसला, ठीक है, मिरर का मसला खत्म हो गया। अब लेंस की तरफ हम जाते हैं, देखिए लेंस में जो है, लेंस सेम है, देखो ये अगर दो कनकेव मिरर से बना हो, ये हो गया ना दो, एक सेकंड, अब जो लेंस है, लेंस भी हमारे पास दो टाइप के हैं, या तो कनकेव लेंस है या तो कन्वेक्स लेंस है। देखिए अगर दो कन्वेक्स मिरर से बना हो, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक है। अगर दो कनकेव, देखो ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर, अगर ऐसे इससे बना हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेम होता है, ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका फोकल लेंथ, इधर से भी इधर से भी, मतलब इसका फोकल लेंथ हो गया ये, इसका फोकल लेंथ हो गया ये, तो ये हो गया इसका ट्वाइस f1, ये हो गया इधर ट्वाइस f2, यानी कि रेडियस होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। 2f2 का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ये असल में ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, और ये असल में कैसा है, ऐसा सर्कल है, तो ये आपको पता ही है। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की, वो आपको पॉजिटिव लेनी है, और जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो आपको नेगेटिव लेनी है, बस आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, एक चीज सेम है इसमें, यानी कि कन्वेक्स मिरर जो है या कन्वेक्स लेंस, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव रखना है आपको, और कन्वेक्स लेंस चाहे कनकेव लेंस हो, कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, उधर 1/v प्लस 1/u था, इधर 1/v माइनस 1/u है, और मैग्निफिकेशन बराबर है, उधर v/u था, इधर माइनस v/u था, इधर v/u है, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाकी सेम, ठीक है, तो ये हो गए। अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, फोकल लेंथ क्या होता है, इन मीटर्स, अगर अब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगी, आप लिखोगे 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, तो इसका जो यूनिट है वो डायोप्टर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें पता है पावर किस पे डिपेंड है, फोकल लेंथ पे, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव निकला, यानी अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, वो कौन सा लेंस हो गया, सिंपली वो हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। पावर पॉजिटिव, इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो वो कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, a doctor has described a corrective lens of power प्लस 1.5D, देखो प्लस है, तो प्लस से आपको क्या पता चला, ये कौन सा लेंस है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस, तो आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ, ये बहुत ही आसान है, तो हमें पता है P इज इक्वल टू 1/f, तो P के बदले आप 1.5 पुट करोगे इज इक्वल टू 1/f, तो f हो गया इधर 1 डिवाइड बाई 1.5। अगर आप सेंटीमीटर में लाना चाहते हो, देखिए ये कैसा बनेगा फिर, अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में आनी चाहिए, तो P इज इक्वल टू 100/f आप लिखो ऐसे, तो f इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.5, इधर जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, इधर जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वो मीटर्स में आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.5, 0.66 मीटर्स, ठीक है, तो इधर कितना आएगा 60.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए सपोज
रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए ये हो गया एक मीडियम, ये हो गया दूसरा मीडियम। सो ये है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1 है और इसका है μ2, ठीक है। इसके और इसके दरमियान मतलब हम रिलेशन हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए वेलोसिटी और इसके दरमियान जो रिलेशन है μ2/μ1 लिखेंगे हम v1/v2, ठीक है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मतलब जिस मीडियम में जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी, जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। सपोज मैं यहाँ पे बताऊंगा ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.5 है, तो जिसका कम है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जिसमें 1.5 है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी, इससे मतलब पहले वाले से कम होगी, ये आपको याद रखना है। अगर अब पहला मीडियम जो है वो एयर है, क्या है? एयर है। दूसरा मीडियम कुछ और है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दूसरे मीडियम का निकालना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का वो 1 होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? μ2/μ1 इज इक्वल टू ऐसे ही v1/v2, ये आपको याद रखनी है ये वाली फॉर्मूला। तो μ2, लेकिन μ1 कितना होता है? μ1 1 है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? हमने एक कंडीशन ली, ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1 है। तो v1 के बदले v1 कौन सा है? पहला मीडियम। देखिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये है पहला मीडियम एयर, ये है कोई दूसरा मीडियम, ठीक है। तो हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, μ2 हमें निकालना है, ठीक है। तो μ2/μ1 कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, और v1 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उसे हम डिनोट करते हैं c से, ठीक है, डिवाइड बाई v। सपोज इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v है, मतलब इस मीडियम में, तो वो हमें ढूंढनी है। तो μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना आएगा? c डिवाइड बाई v। तो c कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है, आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो है वो 1.5 है, ठीक है। आपको ढूंढना है स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ठीक है। अगर पहला मीडियम कौन है? फर्स्ट मीडियम कौन सा है? एयर है। मतलब ये ऐसा कुछ कंडीशन है, ये है पहला मीडियम एयर, ठीक है, दूसरा है गिलास। तो अब आपको पता है आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो गया, क्योंकि एयर है पहला मीडियम तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? c/v के बराबर होता है, सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5। c कितना है? 3 × 10⁸, ठीक है। तो v आपको ढूंढना है, तो v आप इधर करोगे, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, तो ये कैंसिल इससे, तो ये आ जाएगा आंसर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही इसमें आपके न्यूमेरिकल्स थे। एक दूसरा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो 2.42 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1 है। इसका कितना है? 2.42 है। तो ये क्या दिखा रहा है? इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड में वो कम होगी, किससे? एयर से। मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जैसे हम चलते उतनी स्पीड होगी, नहीं, वैसा ऐसा नहीं है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, क्योंकि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम, ठीक है। यानी कि ये डेंसर मीडियम है, कितने टाइम्स? 2.42 टाइम्स देन एयर, ये आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके मतलब इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो